Hello student, and this is the topic of your cascade amplifier. What is the meaning of this cascade? Cascade, it means says that there is an, suppose there is an one amplifier. If suppose there is an one amplifier, if you amplify the signals, we cannot amplify the high signal. मतलब suppose if you there is an लो इनपुट सिग्नल आपके पास है और उसको आप एक सिंगल एम्पलीफायर आप यूज़ करते हैं, सपोज आप कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या होगा कि डेट विल बी एम्पलीफाई द सिग्नल बट नॉट ए लार्ज एम्पलीफिकेशन. अगर आपको वी विल बी यूज टू एम्पलीफाई लार्ज अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो एक सिंगल एम्पलीफायर से आप लार्ज स्केल में एम्पलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे हम लोग प्रॉपर कैस्केडिंग करते हैं. जब हम प्रॉपर कैस्केडिंग करेंगे तो क्या होगा कि वन सिग्नल्स वन एम्पलीफायर इज कैस्केडेड विद अनदर एम्पलीफायर इज कैस्केडेड विद अनदर एम्पलीफायर, देन ओवरऑल गेन विल बी इंक्रीजेज एंड योर एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा और लार्ज स्केल में एम्पलीफिकेशन विल डन. तो for this purpose we will be used as a cascade amplifier. Now suppose what is the amplifier like this, आप एक amplifier use कर रहे हैं, suppose this is your now this is your amplifier. तो amplifier करता क्या है, amplifier अगर ये है तो एक आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इस इनपुट सिग्नल को ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा. ठीक है, सपोज दिस इज़ योर वीक सिग्नल, ये आपका एक वीक सिग्नल है और आपने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह बिहेव करने के लिए, मतलब ट्रांजिस्टर को आपने एक्टिव रीजन में रखा, देन वी विल बी एम्पलीफाई द सिग्नल. और आप देख रहे हैं देयर इज़ एन 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट, क्योंकि आप कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं. तो दिस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर जो है आपका 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट जनरेट कर रहा है. तो आपने एक वीक सिग्नल दिया और उस वीक सिग्नल को इसने क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ योर एम्पलीफिकेशन. तो एम्पलीफायर क्या होता है, तो एम्पलीफायर इज बेसिकली एम्पलीफाई इज द बेसिकली कन्वर्ट द वीक सिग्नल टू द स्ट्रॉन्ग सिग्नल. मतलब वीक सिग्नल से आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. मतलब देयर इज एन वीक सिग्नल से आपका ये जो वीक सिग्नल है, आफ्टर द एम्पलीफिकेशन वी सी डेट देयर इज एन लार्ज एम्पलीट्यूड्स आर जनरेटेड. मतलब स्मॉल सिग्नल से लार्ज सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग द एम्पलीफायर. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर इन मार्केट्स, आप मार्केट्स में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स आपको देखने को इस तरह से मिलेंगे. ये आप देखेंगे, ये आपके घर में काफ़ी यूज़ करते हैं आप लोग टू ट्यून द signals. So these are the different types of amplifiers are used in your general life. Some parameters we will discuss. Suppose the voltage gain, अगर आप voltage gain की बात करते हैं तो it is the ratio of the output voltage divided by the input voltage. Now this is the voltage gain and that voltage gain is converted into the dB. और ये voltage gain को अगर आप dB में convert करेंगे तो that voltage gain is dB is means says the decibel, and it is the decibel, it is defined as 20 log is the base 10 A B. in the voltage in dB, अगर आपको gain in dB में चाहिए तो that is 20 log AV. AV का वैल्यू क्या है, V आउटपुट बाय V इन. पुट द वैल्यू एंड गेट. तो दिस इज द वोल्टेज गेन इन dV. ये आपको दिस इज द वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ V आउटपुट बाय V इनपुट. और अगर हम इसी वोल्टेज गेन को अगर हम dB डेसिबल में चाहते हैं तो दैट इज 20 log AV. Now the current gain formula, this is the ratio of the output current divided by the input current. Now the current is in dB, it is the current in dB form, it is equal to 20 log it is 20 log AV.
Now this 20 log of AI when the current gain in the dB form, current gain in decibel. Now this is the power gain, this is the signal output power divided by the signal input power, and in the power in dB form, in decibel form, it is 10 log A P. See in this figure, आप देख रहे हैं कि अभी आप यूज क्या कर रहे थे, अभी हम लोग यूज कर रहे थे जब हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे थे तो 20 लॉग ऑफ ए भी, जब हम करंट गेन की बात कर रहे थे 20 लॉग ऑफ ए आई, पावर गेन इन डीबी इट इज मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इज द डेसिबल। जो हम लोग ने गेन की बात करते हैं, जब डेसिबल की बात कर रहे थे तो हम लोग ने एक्चुअली स्टार्टिंग जो किया था वो पावर गेन से स्टार्ट किया था। तो पावर गेन में हम लोग जो ये मल्टीप्लाई जो 10 करते हैं दैट इज द वर्ड इज द डेसिबल। अब आप इस पावर गेन को अगर आप कन्वर्ट कर दीजिए as in the form of, we say that in the form of voltage या current, we say that अगर हम P output by P input लिखें और suppose if you find the voltage gain की बात करें, at that time we say that the current is constant in the input and output currents are same, so we say that this is your output voltage and the relation is say that is suppose the load resistance are same, the load resistance P square by R, and that is this V in input, sorry, V is my mistake, suppose it is it, and how to convert this, आप किस तरह से convert कर सकते हैं। suppose अगर हम P output की बात करें, output power की बात करें, तो output power में हम इस तरह से कर सकते हैं, that is V square V output voltage divided by the resistance R, these are the relation between the voltage and, तो ये स्क्वायर को अगर आप कन्वर्ट कर लीजिए तो डेट इज 20, तो इन पावर इन डीबी इज 20 लॉग 10 लॉग ऑफ एपी, दिस इज द इन डीबी फॉर्म। नाउ नेक्स्ट कैस्केडिंग एम्पलीफायर्स। क्यों हम कैस्केडिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम एक सिंगल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि आप सपोज इस फिगर में देखिए हम यह क्या यूज़ करें, यहाँ पर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर भी हम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर और तो ये कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को हमने क्या किया, कैस्केडेड में कनेक्ट कर दिया, मतलब इसके आउटपुट को हमने इसके इनपुट में कनेक्ट कर दिया और इसके आउटपुट को हमने इसके इनपुट से कनेक्ट कर दिया और फाइनली हमने आउटपुट लिया। तो दिस आर द कनेक्शंस ऑफ योर कैस्केडिंग कनेक्शंस। तो इस कैस्केडिंग कनेक्शंस में हमने क्या किया, व्हाट आर द रिलेशन, क्योंकि अगर आप ये सिंगल ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, अगर ये आप सिंगल ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये आपको एक लार्ज स्केल में एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एम्पलीफिकेशन एक लार्ज स्केल में एम्पलीफिकेशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैस्केडिंग करेंगे, क्योंकि कैस्केडिंग करने पे क्या होगा कि ओवरऑल आपका गेन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ओवरऑल गेन इंक्रीज़ हो जाएगा तो एक लार्ज स्केल में आपका एम्पलीफिकेशन डन होगा। तो फॉर दिस पर्पज़ वी विल बी यूज़ द कैस्केडिंग मेथड, ठीक है। तो वी वांट टू बिटवीन द मोर देन टू एम्पलीफायर टू ए ह्यूज वैल्यू ऑफ एम्पलीफिकेशन देन मेक द कैस्केडिंग कनेक्शन, एंड इनपुट A2 इज डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ A1, ठीक है। देखिए आप अगर मान लीजिए कि ये आपका जो है सपोज वी सी इन दिस फिगर, अगर आप इस देखते ये ट्रांजिस्टर, तो ये आपका एक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है, इस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का एक गेन मान लीजिए कि A1 होगा, कुछ गेन जनरेट करेगा क्योंकि एम्पलीफायर है तो एम्पलीफिकेशन के बाद आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट। ये ट्रांजिस्टर सपोज दिस इज ट्रांजिस्टर 2 इट जनरेट सम गेन A2, और ये एक ट्रांजिस्टर है, दिस ट्रांजिस्टर इज जनरेट सम गेन A3, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये इस टर्मिनल से कलेक्टर से हम क्या निकालते हैं, आउटपुट, इसके आउटपुट का कनेक्शन हम इस ट्रांजिस्टर के इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं, डेट इज़ बेस में, और इस ट्रांजिस्टर का कनेक्शन, इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट हम द थर्ड ट्रांजिस्टर के इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं इन द बेस। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एज योर कैस्केड कनेक्शंस, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल,
अगर वो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस नहीं होंगे इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, एक मिसमैच प्रॉब्लम हो जाएगा, और मिसमैच के कारण क्या होगा, देयर इज एन लॉसेस। अगर आपका इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस अगर मैच नहीं करेगा, तो देयर इज एन अफेक्ट ऑफ योर डिस्टॉर्शन, तो आपके आउटपुट में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ सपोज आई विल से दैट इफ यू अप्लाई द इनपुट, आप यहाँ पर देखिए इन दिस फिगर, आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द इनपुट पार्ट एंड दिस इज द इनपुट इज हेयर, एंड इफ यू अप्लाई द इनपुट, ये इनपुट का ये इनपुट जब इस ट्रांजिस्टर 1 में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर गेन क्या जनरेट हो रहा है, A1, वी विल सी दिस A1, और दैट output will connect to the input of the second transistor like A2, this is your transistor T2, this is the transistor T1, और इस ट्रांजिस्टर T1 का जो आउटपुट है वो दूसरे इनपुट ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगा, इनपुट के सब, और आफ्टर दैट देयर इज एन वन एम्पलीफिकेशन फैक्टर A2, and in this transistor output will connect to the another transistor input, that is the T3, and we get the outputs. So A1, A2 and A3 is all are in cascaded connections. Now overall gain अगर हम देखें, overall gain की बात करें, तो overall gain क्या है, that is A1 is nothing can be the voltage gain of AB1, the first transistor, A2 is stand for the voltage gain of the second transistor, and A3 is the voltage gain of the third transistor. तो total gain is the multiplication of the individual gain. Individual gain का multiplication is the overall gain, that is A1 into A2 into A3, that is AB1, this is the voltage gain of first, gain voltage gain of second and voltage gain of 3. The overall gain is the multiplication of the individual voltage gain. तो इंडिविजुअल आइदर वोल्टेज गेन या इंडिविजुअल आइदर करंट गेन, ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो अब क्या हो रहा है कि सपोज मान लीजिए सिर्फ आप अगर एक ट्रांजिस्टर यूज करते, दिस इज द वन ट्रांजिस्टर, अगर हम सिर्फ ट्रांजिस्टर T1 की बात करें तो हमारा वोल्टेज गेन क्या है, AV1, ओनली द AV1 इज जनरेटेड, और अगर हम 2 को कैस्केडेड करते हैं तो क्या होता है, AV1 इंटू AB2, और अगर हमने 3 ट्रांजिस्टर यूज किया तो AB1 इंटू AB2 इंटू AB, तो ओवरऑल गेन हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपको पता है आफ्टर द एम्पलीफिकेशन योर गेन इज ग्रेटर देन 1, और अगर तीनों वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ओवरऑल जो आपका वोल्टेज गेन इज वेरी हाई। तो इसलिए हम लोग कैस्केडिंग करते हैं, द कैस्केडिंग सॉरी टू इम्प्रूव द गेन, हम लोग गेन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैस्केडिंग पर्पस यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ AB1 इज 30, AB2 का हमारा वोल्टेज गेन 60 और AB3 70, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, 30 इंटू 60 इंटू 70, दिस इज द ओवरऑल वोल्टेज गेन। अगर आप एक सिंगल ट्रांजिस्टर मान लीजिए T1 का अगर आप देखें तो दिस इज द वोल्टेज गेन, ओनली द 30 इफ यू मल्टीप्लाई बाय द 30, और अगर आप कैस्केडिंग करते हैं तो दिस इज द ओवरऑल गेन, एंड दैट ओवरऑल गेन विल मल्टीप्लाई बाय द इनपुट, जो आपको वोल्टेज एम्पलीफायर में मैंने बताया था कि जब आप आइडियल कंडीशन में देख रहे थे तो AV इंटू द इनपुट वोल्टेज हम फाइंड कर रहे थे, दिस इज द AV इंटू VI। अब इस कंडीशन में अगर आप AV देखते हैं तो 30 इंटू दिस इनपुट वोल्टेज, और अगर आप कैस्केडिंग करते हैं तो डेट इज दिस पार्ट is multiplied by the input voltage, it means that your output will be amplified by large scale. So large amplification is done by using the cascading method. And suppose this is the in dB form, अब आपको ये किस फॉर्म में गिवन है, वोल्टेज में गिवन है, तो dB में करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, अभी जस्ट आपको बताया गया dB, तो dB के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज द dB, dB के लिए हम क्या लिखेंगे, that is equal to 20, yes see this I will written already, that is written as this 20 log of this AB, AB stand for this, AB जो है आपका this one, this is the AB is here, this is the AB, okay, and what is the value of AB, AB is nothing can be AB1, AB2 and AB3, we break this and written as 20 log
AB is written as A B1 into AB2 into AB3. Now at this, after the multiplication, you know, जब अगर log में multiplication होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, sum. तो sum लिखिएगा तो क्या होगा, 20 log of AB1 plus 20 log of AB2 plus 20 log of AB3. This is the written. log को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, sum के फॉर्म में आएगा, और that will be written here. After that we written in this form is look like this. That is written as 20 log of AB1 plus 20 log of AB2 plus 20 log of AB3. If the 20 log of AB1, this is in the form of dV, where it is written as AB1. 20 log of AB2, it is written as AB in decibel in 2. And 20 log of AB3, it is written as AD3. So that value is put here, AB value is put here, and finally it is written in the form, क्योंकि multiplication अगर आपका log में तो sum में convert हो जाता है, and that finally individually is getting in this form. तो this is the case, it is converted into the decibel. तो आप जो cascading में था अब वो हमने उसको decibel में भी convert कर लिया. तो this is the circuit diagram of your cascading. जो आप ये circuit diagram देख रहे हैं, this is very important in your exam. ये circuit diagram आपसे पूछा जाएगा what is cascading amplifier. We written all these steps and we written the gain of the cascade amplifiers also. Limitations of the cascade amplifiers. हाई कॉस्ट इसलिए इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंक्रीज करते जा रहे हैं. नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा. सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ़ यू इंक्रीज द बैंडविड्थ, इफ़ यू इंक्रीज द गेन, अगर आप किसी भी सिस्टम के गेन को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस सिस्टम की बैंडविड्थ रिड्यूस होती है, बिकॉज गेन एंड बैंडविड्थ आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. आइदर इफ द गेन इज इंक्रीजेज देन बैंडविड्थ इज डिक्रीजेज. तो इसलिए कहता है कि हमने देखा कि जब हमने कैस्केडिंग किया तो कैस्केडिंग का मेन पर्पस ये था, इफ़ यू इंक्रीज द गेन, हम गेन को इंक्रीज करेंगे तो देन ओवरऑल द बैंडविड्थ इज डिक्रीजेज. So the decrease the bandwidth because the lower cutoff frequency increases, the higher cutoff frequencies decreases. It load a next stage. The second point is the loading effect. Loading effect एक problem create होता है. अगर मान लीजिए just मैंने कहा था कि this input and output of the cascading में अगर जो आपका ट्रांजिस्टर T1 का जो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है और T2 ट्रांजिस्टर का जो इनपुट लोड रेजिस्टेंस है, अगर वो प्रॉपर मिस मैच हो गया तो डेट इज़ योर लोडिंग इफेक्ट. तो ये भी हमें देखना होता है कि जो T1 ट्रांजिस्टर, सी इन दिस फिगर, तो दिस इज़ द ट्रांजिस्टर T1 का जो लोड रेजिस्टेंस है और हमारा T2 ट्रांजिस्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है, बोथ आर मैच्ड. अगर वो मिसमैच होगा तो देयर द आउटपुट इज डिस्टॉर्टेड. तो दिस इज कॉल्ड द लोडिंग. सो द लोड इज द नेक्स्ट स्टेज, इज इम्पॉर्टेंट टू मैच विद द अनदर इनपुट स्टेज. Now the requirement for cascade के लिए requirement क्या चाहिए? One DC bias stage cannot affect the other DC bias stage. One DC bias stage cannot affect the other DC biasing stage. No any single loss in coupling. If it do, then gain will be reduces. So no any signal loss in coupling. If do, they gain will be reduces. ठीक है. Next है methods to cascade. There is a direct coupled, RC coupled, LC coupled and transformer coupled. In this semester you only understand only the circuit diagrams, what is direct coupled, what is RC coupled and what is LC coupled and what is transformer coupled. The direct couple का मतलब ये है कि the transistors are directly connected to the another transistor. Here we see that these are the cascading between the two transistors
and these transistors outputs are directly connected to the another transistors. This is the transistor T1 and this is the transistor T2. This transistor T1 output is directly connected to the transistor T2. So this is called as your direct coupling. Direct couple from one transistor to the another transistor. In this method, the two amplifiers are connected with a simple wires, and the output signal is produced at collector of amplifier 1 is directly gives the base the another amplifier. We say this is the output of the transistor 1 from the collector side. It is directly connected to the base of the second transistor T2, you say in this statement. And when the input signal value is small and need to small amplification, then is the method is helpful. When input signal value is small and need to small amplification, then is method is helpful. मतलब small level के लिए अगर हमें amplification करना है तो this method is benefit, हम इसको use कर सकते हैं. Advantage ये है कि size is small, low cost, easy to design, but the disadvantage is that the first amplifier buys the affect the second amplifier, so need to separate the VCC supply. इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि दोनों ट्रांजिस्टर को हम VCC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रांजिस्टर को हम एट ए टाइम बाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का हमें आउटपुट विल ट्रांसफर टू द बेस एट द टाइम योर ट्रांजिस्टर T2 ऑन होगा, ठीक है. तो ये दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक. फर्स्ट एम्पलीफायर बाइस अफेक्ट ए सेकेंड एम्पलीफायर, सो नीड टू सेपरेट द VCC सप्लाई. अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट आउटपुट, टेम्परेचर का अफेक्ट होगा क्योंकि आपने डायरेक्ट ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है से मतलब सेकेंड ट्रांजिस्टर से, तो देयर इज़ एन अफेक्ट इन द लीकेज करंट. तो लीकेज करंट का अफेक्ट आपको इस केस में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि that IC is directly proportional to the your leakage current and the applications is on thermal couple. Now the same circuit we see here, there is an RC coupled are used. अब उस केस में आप देख रहे थे कि जो आपकी सर्किट थे वहाँ पर डायरेक्टली द ट्रांजिस्टर T2 से कनेक्ट था. अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं. डायरेक्टली हम ट्रांजिस्टर को वायर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक कैपेसिटर के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये RC कपल्ड का मतलब ये है कि रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ हम लोग कपलिंग करते हैं, तो सो इट इज़ कॉल्ड एज RC कपल्ड एम्पलीफायर्स. फर्स्ट केस में हम लोग डायरेक्ट कपल्ड कर दिए थे वन ट्रांजिस्टर टू अनदर. हेयर वी यूज द कैपेसिटर. दिस कैपेसिटर विल डज नॉट अलाउ द DC सप्लाई. यह कैपेसिटर जो है DC सप्लाई को अलाउ नहीं करता है, ठीक है. DC को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, दिस कैपेसिटर. ओके, एंड दिस इज द called as coupling capacitor. We say that this is coupling capacitor. Now less space required, less cost, used for a medium frequency. वो हम लोग डायरेक्ट कपल लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे थे. डिसएडवांटेज ये है कि कपलिंग कैपेसिटर जो है सिग्नल लॉस करता है. दिस कपलिंग कैपेसिटर इज वर्क एज ए सिग्नल लॉस. हम लोग यहाँ पर इनपुट देते हैं, देयर इज एन एम्पलीफाई एंड द नेक्स्ट स्टेज वी एम्पलीफाई द लार्ज सिग्नल, ठीक है. दिस कपलिंग, ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, जो VCC से जो सप्लाई आता था उसको वो ये ब्लॉक करता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 by 1 स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज में क्या था, ये VCC क्या करता था, यहाँ पर जब ये डायरेक्ट वायर से कनेक्ट था तो ये सप्लाई के थ्रू हमारा करंट यहाँ से पास हो जाता था, ठीक है. तो देयर इज एन चांस, तो क्या होता था कि ये ट्रांजिस्टर को ये ऑन कर लेता था. जब तक इसका आउटपुट यहाँ ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है तो देयर इज एन चांस कि ये ऑन स्टेट में हो जाता था, ठीक है. तो आउटपुट एक डिस्टॉर्टेड आउटपुट होने लगता था. बट इस केस में क्या है, ये कैपेसिटर क्या करता है, वो DC सिग्नल को ब्लॉक करता है. देन द फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफिकेशन विल पासेस एंड द इट विल बी एम्पलीफाई द सिग्नल. एप्लीकेशंस हम लोग रेडियो, TV, इन सब में हम लोग ये RC कपल्ड एम्पलीफायर का हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा LC कपल्ड. LC कपल्ड का मतलब है इंडक्टर और कैपेसिटर की कपलिंग हम लोग कर रहे हैं. दिस आर द LC कपल्ड विच ओनली द स्ट्रक्चर्स आर बी अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग दिस इज योर रजिस्टर RC कैप कप, यहाँ पर आप देखिए
in this case we use the capacitor resistor, सॉरी कलेक्टर रजिस्टर हम लोग यहाँ पर RC यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर, इन प्लेस ऑफ सॉरी कलेक्टर रजिस्टर, उसके जगह पर हम लोग LC का सर्किट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, स्मॉल DC वोल्टेज ड्रॉप अकर सो द टोटली VCC वोल्टेज आर यूटिलाइज इन ट्रांजिस्टर। इफ द इम्पिडेंस ऑफ चॉक इज मोर देन द सिग्नल गेन विल मोर required more space and choke reactance will change with respect to the frequency or response is not the same। तो बेसिकली ये जो वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर जो VCC देंगे तो ये VCC जो है 100% यूज़ होगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर तो इज ए शॉर्ट सर्किट एज वेल एज कैपेसिटर इज बिहेव एज ए ओपन सर्किट। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, इट विल बी एम्पलीफाई ओनली द AC सिग्नल्स। AC सिग्नल का हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं, दिस इज़ फॉर द ट्रांसफार्मर कपल्ड। और हम लोग यहाँ पर दिस इज़ द ट्रांसफार्मर्स, और हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर एज ए कपलिंग पर्पस फॉर द एम्पलीफिकेशन। कंटिन्यू, एडवांटेज ये है कि लो DC वोल्टेज ड्रॉप, हेयर द ट्रांसफार्मर इज प्लेस्ड in RC is the low power loss, no coupling capacitors and no loss in signals. Impedance matching can be done. Disadvantage, weight and size is more costly, frequency response is not clear. बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर कपल नहीं के बराबर यूज़ करते हैं इन द फॉर कपलिंग। ठीक है, ओके, so these are the basically the types of your, and these are the comparison chart we see, these are the comparison chart, required space, weight, frequency response, impedance matching, cost and applications, power, this is transformer couple, power amplifiers and tuned amplifiers में यूज़ करते हैं, voltage amplifier, LC coupling हम लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी फैब्रिकेशन में काफ़ी टफ होता है इंडिकेटर सॉरी इंडक्टर एंड कैपेसिटर को फैब्रिकेट करना। ट्रांसफार्मर कपलिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। RC कपल्ड हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली in this lectures we discuss about the cascading amplifiers, and the cascadings are used to more than one amplifiers are connected in cascade forms, but one outputs is connected to the another's input and the proper impedance matchings are done। proper impedance matching को देखते हुए हम लोग amplify करते हैं, and that will be the gains are in cascaded forms। okay, now this is the overall lectures of your cascade amplifiers। We understand all the types of cascade amplifiers. If any queries, be asked in the chat box.